हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना काम कर रहे होंगे, जो भी पढ़ाई वढ़ाई क्या है, ठीक है। अब ऐसे भी 21 तारीख से, ठीक है, 21 सितंबर से क्या होगा, आपका शायद स्कूल खुल जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व किया जाएगा स्कूल के अंदर, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े करके क्लास भी अगर चलाया जाएगा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सर्किल, ठीक है। सर्किल क्या होगा? सबको पता है कि सर्किल क्या होता है, यानी कि एक कोई फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, हर जगह क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इससे जो गोलाकार इस तरह से जो आकृति बनाई जाती है वही क्या होती है, सर्किल होती है। आप लोग पढ़े हो बचपन से, इंग्लिश में बताए थे, ठीक है। और इसके जो ये फिक्स पॉइंट से, ठीक है, ओ होता है या सी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा मान लो, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। किसका? सर्किल का, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट से और जो ए इक्वल, यानी कि जो ये आपकी गोलाकार है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला इक्वल डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको आर से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, ध्यान से देख लेना। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो पोजीशन आपका क्या होता है? दो टाइप का होता है, तो सॉरी, पोजीशन ध्यान से देखो। कोई भी पॉइंट है, ठीक है, या तो सर्किल के बाहर होगा, ठीक है, या तो सर्किल के अंदर होगा, या तो सर्किल के क्या होगा, सर्किल के ऊपर होगा। इसके अलावा तो तीन सिचुएशन से अलावा चौथा सिचुएशन तो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। या तो सर्किल के अंदर इंटरनल पार्ट में होगा, या तो एक्सटर्नल पार्ट में होगा, या तो ऑन द सर्किल होगा, ठीक है। तो हमारे पास तीन पॉइंट्स है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कहाँ? सर्किल के अंदर, जिसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, या इनसाइड, ठीक है। एक हो द एक्सटीरियर या आउटसाइड, ठीक है, और एक ऑन द सर्किल, ठीक है। पोजीशन डिनोट किया जाता है। इसके बाद आप सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क क्या बताए थे कि अगर ये सर्किल है, ठीक है, इसके अंडर में छोटे 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 बिंदुओं को मिलाकर एक जो बनाया जाता है, ठीक है, छोटे 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 बिंदु मिलाकर जो ये पार्ट बनता है, यही क्या होता है आपका सर्कुलर डिस्क। एक तरीके से मान लो एक पन्नी है, ठीक है, कागज, ठीक है, इसको फाड़ के हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्कुलर डिस्क टाइप का बन जाएगा, ठीक है, पहिए टाइप का, ठीक है। ये क्या है, सब बिंदुओं से ही तो मिला हुआ है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, एक सर्कुलर डिस्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक ही सेंटर पे, ठीक है, हम लाखों करोड़ों सर्किल बना सकते हैं, जिसके रेडियस क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सभी क्या होगा, जो सभी सर्किल होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएगा, जिसका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, बस रेडियस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके बाद आर्क। आर्क क्या होता है, ठीक है। आर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप शायद, ठीक है। आर्क मतलब क्या होता है, चाप, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना आर्क के बारे में। ये मान लो कि ये आपका सर्किल है, ठीक है। सर्किल को हम ध्यान से देखना, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये मान लो ए पी है और ए क्यू है, ठीक है। अब ये छोटा सा जो पार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। किस, कौन सा आर, और इसको लिखते हैं पी क्यू, और ऊपर से इसे टोपी पहनाते थे, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर्क हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला आर्क हो जाएगा। तो देखो, आर्क कोई कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये हमने दो पॉइंट के लिए ले लो, मान लो कि और भी कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टेढ़ा वाला पोर्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर्क। ये पोजीशन हो सकता है, ये वाला पोजीशन। इस सर्किल में क्या हो सकता है, देखो, ए पी क्यू आर एस,
ठीक है, इतना हमने पॉइंट ले लिया। तो ये जो छोटा छोटा कर्व है, ठीक है, यहाँ से ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया, एस टी हो गया, और क्या हो जाएगा, टी पी हो जाएगा। तो इस तरह से सभी के सभी क्या हो जाएगा, ये आर्क कहलाएगा सर्किल का। ठीक है, यानी कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको जस्ट जैसे वैसे लिख लेते हैं, पी क्यू हो गया और इसके ऊपर छोटा सा टॉपिक बना देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आर्क को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर क्यू आर को दिखाना है तो क्यू आर हो गया और इसके ऊपर छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्क हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आर्क को दिखा सकते हैं। ठीक है, इतना ही सारा पॉइंट हमने पढ़ाया था। ठीक है, और एक सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, आपको याद होगा, तो जो सर्किल के, ठीक है, जो सेंटर के जरिए, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि आप, ये सेंटर हो गया, सेंटर से हम क्या करेंगे, ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है किसके द्वारा, ये छोटा आर्क मान लो पी क्यू हो गया। ठीक है, तो जो माइनर आर्क, ठीक है, के जरिए जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ओ पी ओ क्यू, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। सेंट्रल एंगल इसलिए नाम देते हैं इसको क्योंकि ये कहाँ बनता है, सेंटर के ऊपर बनता है सर्किल के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। यानी कि एंगल पी ओ क्यू आपका क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, थीटा डिग्री ले सकते हो, जो आपका क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। ठीक है, आपने जितना हमने पढ़ाया था उसका इंट्रो ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसलिए इंट्रो बताएं थोड़ा, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुआ था, संडे को भी छुट्टी था। ठीक है, इसलिए तो आज थोड़ा सा रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक ध्यान से देखते हैं। ओके, ध्यान से देख लेना। ठीक है, जो हमने, या अगला वीडियो भी देख सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, आप रिवीजन हो जाएगा उस तरह से। ठीक है, अब हमने आर्क पढ़ा था। ठीक है, तो आर्क में छोटे छोटे चीज़ थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है, फर्स्ट माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा वाला। ठीक है, और मेजर का मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर क्या है, वो है, और रेडियस मान लो ओ आर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास सेंटर सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने लिया, ध्यान से देखना, पी क्यू। ठीक है, एक छोटा सा आर्क हो गया, और एक क्या हो गया, क्यू ऐसे घूमते हुए कहाँ पे आ रहा है, पी पे। ठीक है, यानी कि क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पी क्यू है, वो क्या है, छोटा सा है, यानी कि जो हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल के जरिए जो आर्क बन रहा है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, ये माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, और जो सेंट्रल एंगल के जो बाहर वाला जितना पोर्शन है, ये पूरा, ठीक है, क्यू से लेते हुए ऐसे पी तक, या मान लो इसको ए पॉइंट ले लो तो क्यू ए पी लिख सकते हो। ये पूरा जो आर्क है, यानी कि जिसको बोल सकते हो क्यू पी आर्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो, लिख भी लेना, नोट भी कर लेना छोटे पॉइंट्स को। ठीक है, इसलिए हमने नोट किया है। ठीक है, कह रहे कि अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, ठीक है, दैट लाई ऑन एंड इनसाइड द सेंट्रल एंगल। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि माइनर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल, ठीक है, इज द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो डेटा है, ग्रुप है, ठीक है, किस चीज़ का, दोज पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि पॉइंट का कलेक्शन। ठीक है, वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑफ द सर्किल दैट लाई ऑन, ये जो कि क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए कहाँ पे, इनसाइड द सेंट्रल एंगल, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एंगल के बीच में जो ये क्या होना चाहिए, पॉइंट्स, जो हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वही क्या कहलाएगा, हमारा माइनर आर्क कहलाएगा। तो हमारा सेंट्रल एंगल क्या हो गया, यही पी ओ क्यू हो गया, और इसके बीच में जो आर्क बन रहा है, ये ना छोटा सा आर्क बन रहा है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। ठीक है, मेजर, ठीक है, अब जब ए माइनर होगा तो जितना टोटल पोर्शन बना क्या हो जाएगा, वही मेजर हो जाएगा। यानी कि अ मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
ऑफ द सर्किल दैट लाई और ठीक है ऑन और आउटसाइड ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है, यानी कि जो इसके ऊपर सर्किल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, सेंट्रल एंगल के जो आउटसाइड में जो पॉइंट्स है, यानी कि सेंट्रल एंगल ये वाला हो गया, इसके बाहर का जितना ये पॉइंट है, ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनर आर्क को क्या कर सकते हैं, पी क्यू से दिखाएंगे ये वाला, ठीक है, और मेजर को कैसे दिखाएंगे, ये बड़ा वाला क्यू पी, ठीक है, तो इसको हमने क्यू पी से लिखा, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, यानी कि आपके पास आर्क दिया रहेगा तो उसका डिग्री कैसे मेजर करोगे, ठीक है, अगर ये आपके पास आर्क है तो इसका डिग्री कैसे मेजर कर सकते हो, ये हम जानते हैं कि टोटल एक पॉइंट पे कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल पता हो जाए तो ये वाला पूरा एंगल निकाल सकते हैं 360 में से घटा के, तो वही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किसका, 360 माइनस का माइनर वाला जो एंगल है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आपका डिग्री मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि द डिग्री मेजर of a minor arc is the measure of the central angle containing the arc, ठीक है, and that of a major arc is 360 degree minus the degree measure of the corresponding minor arc, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री जो होगा, ठीक है, उसमें से क्या करना है, जो माइनर वाला आर्क है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो वही आपका क्या हो जाए, मेजर आर्क बने, ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क पी क्यू इज द डिनोटेड बाय एम पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ पी क्यू आर्क, इस तरह से हम क्या करते हैं, जब डिग्री को मेजर करेंगे तो उसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि एम पी क्यू आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इस सेंट्रल एंगल के जरिए जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क के जरिए जो एंगल बन रहा है वो सेंट्रल एंगल, या सेंट्रल एंगल के जरिए जो बनेगा वो आर्क माइनर आर्क हो जाएगा, तो माइनर आर्क हो गया तो ये आपका क्या बनेगा, थीटा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ पी क्यू आर्क इक्वल टू क्या हो गया, थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, एम पी क्यू अब प्लस का एम क्यू क्यू, अब ध्यान से देखो टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल क्या होगा यहाँ पे, 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है, तो ये इसको अगर मान लेते हैं एम पी क्यू से डिनोट करते हैं और इस बड़ा वाले को एम क्यू पी से हो सकता है, तो एम पी क्यू ये वाला, ठीक है, अब प्लस का इसको, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, तो यानी कि एम पी क्यू आर्क प्लस का एम क्यू पी आर्क इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री, ठीक है, एग्जाम्पल में ध्यान से देख लेना, अगर मान लो कि एम पी क्यू अगर 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री, तो एम क्यू पी क्या निकलेगा, 360 में से इसको उधर ले जाकर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 290 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक एंगल दिया रहेगा माइनर वाला, तो क्या कर सकते हैं, मेजर वाला आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारा छोटा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट आर्क। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे यदि उनके क्या करते हैं, सभी पार्ट्स साइड 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 एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, यानी कि कोई दो पार्ट उस सर्किल के या तीन पार्ट उसके दूसरे सर्किल के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, सर्किल के अंदर में, तो वही चीज़ है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कोई सर्किल है सी जिसका सेंटर क्या है ओ है और उसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा आर्क यानी कि पी क्यू के जरिए एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि एंगल पी ओ क्यू, और दूसरा क्या बन रहा है,
ए बी आर्क के जरिए जो एंगल बन रहा है यानी कि ए ओ बी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल क्या हो जाए, अगर आपस में बराबर हो जाए, कहीं पे भी ये एंगल बन रहा है, चाहे यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, ठीक है, चाहे इधर बनाओ, अगर दोनों एंगल अगर इक्वल है, ये भी मान लो 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि हमारा ध्यान से देख लो, टू आर्क्स पी क्यू एंड ए बी, ठीक है, ऑफ सर्किल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहा जाते हैं इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर्स, ठीक है, यानी कि दोनों का जो डिग्री मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये क्या है, दोनों अगर ये मान लो थीटा है और ए क्या हो गया फाई है, ठीक है, तो थीटा और फाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिग्री ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट आर्क है, ठीक है। तो यानी कि जब एंगल बराबर होगा तो ये आर्क भी पी क्यू आर्क है वो क्या होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। तो यानी से यहाँ पे हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू के, यानी कि ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा, या पी क्यू ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब एम मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ का पी क्यू के, या बोल सकते हो ये डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट हो गया, वही ना, यानी कि एम से क्या डिग्री को डिनोट करते हैं, यानी कि एम ऑफ क्या हो गया, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ए बी, ठीक है, और पी क्यू, और दोनों क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि दोनों का क्या एंगल है, यानी कि एंगल ए ओ बी और पी ओ क्यू दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि आपका थीटा या जो फाई है वो क्या होना चाहिए, थीटा के अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, ध्यान से देख लेना। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है, चॉर्ड या कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सभी क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड क्या है, एक्सरसाइज है फर्स्ट, ठीक है, जितना हमने थ्योरम्स पढ़ाया था, ठीक है, सर्किल, डिग्री, ठीक है, सेंट्रल एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गया, अभी तो हम पढ़े हैं, ठीक है, चॉर्ड सेगमेंट, ठीक है, या पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से जो भी टॉपिक है इसी से रिलेटेड पहला जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ध्यान से देखना। चॉर्ड क्या होता है, जिसको हिंदी में जिया या जीवा भी बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड अ चॉर्ड ऑफ द, ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है एनी टू पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स को कहाँ पे, सर्किल के ऊपर, ठीक है। तो यही चीज़ तो आर्क भी होता था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। ये मान लो कि हमारे पास कोई सर्किल है सी, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो गया ओ और रेडियस क्या हो गया आर, ठीक है, ऐसे सर्किल को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हमने ले लिया, एक ले लिया पी और दूसरा ले लिया क्यू, ठीक है, पी क्यू पॉइंट है, तो अब पी और क्यू को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसी जो खड़ी वाला जो पाई है, यानी कि पी और क्यू, ठीक है, ऐसे ये जो है डिस्टेंस, ये वाला नहीं, ठीक है, अगर ये वाला होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। अगर पी क्यू को अगर आर्क दिखाना है तो क्या ऐसे होता है, तब पी क्यू जब इस वाले पॉइंट को ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये वाला कर्व वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और पी क्यू इसको आर्क बोलेंगे। लिखिए ये जो सीधी सीधी जो पॉइंट है, ये वाला लाइन, ठीक है, जो आपका क्या हो गया, लाइन पी क्यू हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यही आपका कॉर्ड कहलाएगा, चॉर्ड या जीवा बोलेंगे इसको, ठीक है। यानी कि इस तरह से कितनी जीवा, लाखों जीवा आप खींच सकते हो, कहीं पे भी दो पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे इसको मिला दो, यहाँ पे ले लो, इसको मिला दो, ऐसे कहीं पे भी आप मिला सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड, या जिसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ डायमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है,
यानी कि डायमीटर क्या होता है, अ चॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, इज नोन एज इट्स डायमीटर, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉर्ड, ठीक है, या जीवा, ठीक है, कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है, जो सर्किल के सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, वही होगा डायमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, यानी कि हमारे पास मान लो कि एक सर्किल है, ठीक है, सी, और रेडियस क्या होना चाहिए, ओ, जिसका सेंटर रेडियस आर के लिए, ठीक है, यही सेम सर्किल है, ठीक है। अब इसमें क्या लिया हमने, दो पॉइंट लिया पी और क्यू, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को हम ऐसे नहीं गुजारेंगे, यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से देखो, ये सेंटर से नहीं जा रहा था, ये ऐसे ही पॉइंट जा रहा था, ठीक है, कहीं से भी कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, जो सेंटर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जब अगर ये सेंटर से जा रहा है सर्किल के, ठीक है, तो जब सेंटर से जाएगा तो ये सबसे लंबी वाला क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, यही आपके क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबी वाले जो ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है ना, या चौड़ जो भी आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उच्चारण, तो वो क्या होगा आपका, वही आपका डायमीटर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। यानी कि पी क्यू क्या हो गया, आपका डायमीटर होगा, इसको क्या डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और डायमीटर इक्वल टू क्या, ध्यान से देखो, एगो आर इधर से एगो आर इधर से, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r की क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेना, कॉन्ग्रुएंट आर्क, दोनों एंगल बराबर होगा तो आर्क भी बराबर होगा, ठीक है, चॉर्ड या सेगमेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट सेगमेंट के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। ध्यान से देखो, सेगमेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है, सर्किल को आधा आधा बांट दो, वही सेमी सर्किल होता है, ठीक है। यानी कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, विच आर आर्क्स, ठीक है, यानी कि जो क्या होना चाहिए, आर्क्स होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ईच ऑफ दिज टू आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्किल, ठीक है, दोनों आर्क क्या कहलाता है, सेमी सर्किल कहलाता है। यानी कि डायमीटर, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। अब पूरे सर्किल को डायमीटर के जरिए आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को अलग, नीचे वाले पार्ट को अलग, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किल पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ये पार्ट बना, यानी कि ये आधा हो गया, ये हो गया नीचे आधा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल, ठीक है। सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा आधा, हाफ हाफ पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। सेगमेंट दो होता है, ठीक है, एक मेजर एक माइनर, यानी कि सर्किल को ही ध्यान से देखना, सर्किल है आपके पास, ठीक है, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, चाहे छोटा छोटा हो जाए, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, कैसे भी, किसके जरिए, चॉर्ड के जरिए, ठीक है, या कॉर्ड के जरिए, जो भी पढ़ना है, ठीक है, चाप जिसको बोलते हैं, जीवा, ठीक है, जीवा के जरिए, यानी कि पी क्यू क्या है, आपके एक छोटे से चौड़ है, ठीक है, इसके जरिए क्या करना है, आप इस सर्किल को दो पार्ट में बांट दें, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। तो जो बड़ा पार्ट होता है इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो छोटा वाला होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना, यानी कि लेट पी क्यू बी अ चॉर्ड ऑफ द सर्किल सी ओ कोमा आर, ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर सी है, वो है, और रेडियस आर हो गया, ठीक है। देन पी क्यू डिवाइड्स द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ सर्किल, ठीक है, यानी कि दैट इज सर्कुलर डिस्क, या सर्कुलर डिस्क, यानी कि पॉइंट का खजाना होना चाहिए, ठीक है, सर्किल के अंदर में, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए, कोई पॉइंट है यानी चौड़ है, ठीक है, वो क्या करे, सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, या जिसको हम सर्कुलर डिस्क बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करे, दो पॉइंट में, यानी कि सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। एक जो बड़ा वाला होगा उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, छोटा वाले को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है, बड़ा वाला छोटा वाला, तो इसी को यानी कि अल्टरनेट क्या हो गया आपका, अल्टरनेट ऑफ सर्किल, यानी कि मेजर या माइनर को ही अल्टरनेट ऑफ सर्किल बोलेंगे, ठीक है। मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है।
ध्यान से देख लेना, कल एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके। अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है ना 9th में भी आता है, 10th में भी आता है प्रूविंग के लिए। इसके आगे जो भी आएगा, अभी तो ये इंट्रो था, छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, इसके बाद थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो थ्योरम्स क्या होता है, 9 क्लास में पूछा जाता है और 10 में पूछा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।